ये इन चारों में से एक स्टेट में आके गिर जाएगा। किस स्टेट में आके गिरेगा? रैंडम होगा वो काम। यूजिंग दोस क्वांटम गेट्स मैं अपने ये क्वांटम पार्टिकल्स को मैनिपुलेट कर सकूं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों यूज करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर आते हैं हमें एक्सपोनेंशियल पावर मिल जाएगी। रुक जाओ, इतनी भी हाइप बनाने की जरूरत नहीं है, ये है मैक्सिमम स्पीड अप। क्या हाल है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी अपडेटेड नॉलेज क्वांटम एंटेंगलमेंट के, और देखने वाले हैं बिना किसी एनालॉजी के एक्चुअल चीज कि इंडियन साइंटिस्ट ने बेल्जियम साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक्चुअल में किया क्या है, क्या थ्योरेटिकल पेपर पब्लिश हुआ, उसके पीछे की उतनी पीस ऑफ मैथमेटिक्स जो हमारे को इजीली समझ आ जाएगी, और बाकी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे आगे वीडियो में चलते चलते अनलेयर करते चलेंगे। अगर एकदम साधारण भाषा में अगर क्विक समरी देना चाहूं पहले ही कि एटलीस्ट दिमाग में पता हो कि क्या चल रहा है, कि हुआ क्या, अगर दो पार्टिकल एंटेंगल्ड है, साधारण भाषा में मैंने एक फोटोन भेजा, एक फोटोन मैंने भेजा और यहां पे पड़ा हुआ एक क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में से पास होती एक फोटोन, ये दूसरा फोटोन, ये जो एक साथ बन गए, एक फोटोन दो में स्प्लिट हो गया, या फिर स्प्लिटिंग वर्ड इज नॉट अ गुड, स्प्लिटिंग एक अच्छा वर्ड नहीं है, बस ऐसे समझो क्रिस्टल था जिसने एक एब्जॉर्ब किया और दो फोटोन को निकाल दिया। ये जो दो फोटोन है ये एंटेंगल्ड है, मतलब ये एक दूसरे की, मतलब जो इनकी स्टेट्स है वो आपस में इंटरलिंक्ड हो गए, इंटरकनेक्टेड हो गए, ये दूसरे एक दूसरे के साथ बंध गए एक इनविजिबल थ्रेड से। वो इनविजिबल थ्रेड क्या है, वी हैव नो आइडिया, हमें नहीं पता वो क्या है, वो आज तक मिस्ट्री है कि इनके बीच में वैसा क्या धागा है। कई सारे ऐसे थ्योरेटिकल आइडियाज हैं जो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आगे आते हैं, जैसे वन ऑफ माय फेवरेट इज ER इज इक्वल टू EPR, एक पेपर है बड़ा ही ज्यादा फेमस है, गूगल पे सिंपल किसी भी सर्च इंजन पर सर्च करोगे तो तुम्हें इजीली मिल जाएगा ये पेपर। इसमें बताया गया था कि जो क्वांटम एंटेंगलमेंट और जो वॉर्म होल होता है उनका कुछ रिलेशन होता है, मतलब एक पार्टिकल पे तुम कुछ चेंज करोगे दूसरे की स्टेट इंस्टेंटली चेंज हो जाएगी। वर्ड यहां पे हमें सुनाई दे रहा है स्टेट, एंड दिस वर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। लेट अस से अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन, अभी मैं फोटोन की बात कर रहा था, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे आते हैं, समझना थोड़ा आसान है, और दूसरा पार्टिकल है उसके पास भी स्पिन है अप, मतलब इनका कुछ स्पिन है जिसको मैं एरो से शो कर रहा हूं, स्पिन अप हो सकता है, स्पिन डाउन भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता था इसका डाउन है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेट अस से इसका स्पिन अप होगा तो इसको जीरो बोल देते हैं, और इसका स्पिन भी अगर अप होगा तो इसको भी जीरो बोल देते हैं। जीरो मतलब स्पिन अप, साधारण भाषा में बस इतना ही, ठीक है। जीरो मतलब स्पिन अप, तो मैं क्या क्या कंडीशन लिख सकता हूं, 0 0 हो सकता है, या फिर 0 1 हो सकता है, या फिर 1 0 हो सकता है, या फिर 1 1 हो सकता है। ये चार पॉसिबिलिटी हैं, ये हो गया स्टेट ऑफ द सिस्टम, खत्म। अगर दो पार्टिकल्स हैं, दिस इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अगर मैं इसको मेजर नहीं कर रहा हूं, यहीं पे आती क्वांटम वियर्डनेस, यहीं पे आते वो जो आइंस्टाइन ने बोला था ना, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, कि मतलब भाई कैसे हो सकता है ना, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं तो दूसरे पे भी इंस्टेंटली विदाउट एनी टाइम गैप दूसरे की भी स्टेट चेंज हो जाती है। कहने का मतलब, अगर मैंने क्या किया फिलहाल के लिए, अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो कॉन्टिन्यूअस स्टेट है इसकी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है मैं कुछ नहीं कर रहा तो इन सभी स्टेट में है ये एक साथ, इसे सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं मेजरमेंट करने की कोशिश करूंगा इस पे, मैं देखना चाहूंगा कि स्पिन अप या डाउन, ये इन चारों में से एक स्टेट में आके गिर जाएगा। किस स्टेट में आके गिरेगा? रैंडम होगा वो काम, हमें नहीं पता वो किस स्टेट में आके गिरेगा। बस हमारा काम एक्चुअल में, क्योंकि हम क्वांटम कंप्यूटिंग बैकग्राउंड से हैं तो हम कंप्यूटर वाली नॉलेज अपनी यूज करने वाले हैं। हमें एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ क्वांटम गेट्स के बारे में बताऊंगा, क्वांटम गेट्स क्या होते हैं, हमें कुछ क्वांटम गेट्स को यूज करना होता है। कैसे यूज करें, जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस में यूज करना है उसे बोलते हैं क्वांटम एल्गोरिदम। मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ एल्गोरिदम होगी जिसके अकॉर्डिंग मुझे क्वांटम गेट्स को यूज करना है। यूजिंग दोस क्वांटम गेट्स मैं अपने ये क्वांटम पार्टिकल्स को मैनिपुलेट कर सकूं। याद रखना, एल्गोरिदम हमारे हाथ में होगी जो कि हमें बताएगी कि किस सीक्वेंस में गेट्स को यूज करना, जैसे नोट गेट, एंड गेट, और गेट, वैसे वाले गेट, इनको किस सीक्वेंस में यूज करें ताकि इस क्लाउड ऑफ पॉसिबिलिटीज में से मेरे को वो रिजल्ट मिल जाए जिसकी मुझे इच्छा है, जो कि मैं चाहता हूं कि वो आए। यही है मैजिक ऑफ क्वांटम एल्गोरिदम्स, यही मेन चीज थी। अगर हमारे पास दो क्वांटम पार्टिकल्स हैं, अच्छा जो
इंफॉर्मेशन की यूनिट होती है। अगर हम क्लासिकल कंप्यूटर साइंस की बात करें, जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें बिट्स होती है, यहाँ पे क्यूबिट्स होती है। क्यूबिट्स मतलब ये वाले पार्टिकल्स। मैं कोई एनालॉजी से नहीं समझाने वाला हूं। अगर मल्टीपल स्टेट्स में रह सकता है तो उसे क्यूबिट बोल दो, अगर सिर्फ 1 या सिर्फ 0 हो सकता है उसे बिट बोल दो। अरे नहीं 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 नहीं, रुको रुको, बहुत मजेदार चीज है ये क्यूबिट, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। कहने का मतलब है यहां पे क्या होता है, अगर मेरे पास एक क्वांटम पार्टिकल है तो वो या तो उसका अप होगा स्पिन या तो डाउन होगा। हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं इसे। ये रहा हमारे पास अल्फा 0 बीटा 1। अभी मैं एक पार्टिकल की अगर बात करूं तो इसका मतलब है अगर मैं एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लूं और यहां पे शो कर दूं 1 को और यहां पे शो कर दूं 0 को, और लेट अस से हमारा ये जो स्टेट है, ये जो हमारी स्टेट ऑफ पार्टिकल है, स्टेट मतलब किस कंडीशन में पड़ा हुआ है, वो यहां पे बिल्कुल सेंटर में। तो इसका मतलब है अभी ये एरो शो कर रहा है 1/√2 0 + 1। 1/√2 का मतलब होता है, अगर मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड करके दिखाना चाहूं तो ये कुछ ऐसी स्टेट लिखी है 1/√2 0 1/√2 1, ऐसी कुछ स्टेट लिखी है। और ये जो बाहर 1/√2 लिखा है ना, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, देन स्क्वायर ऑफ दिस अल्फा गिव्स अस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल इन जीरो स्टेट। और जीरो स्टेट हमने किसको बोला था? स्पिन अप को। इसका मतलब है इसमें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर ये एंगल को मैं अल्फा बोल दूं थोड़ी देर के लिए, तो जैसे जैसे ये अल्फा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, या फिर इसका ये जो हमारे पास एरो है, हमने सीखा था कि हम इसके कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। जैसे जैसे ये अल्फा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि यहां पे जीरो स्टेट अचीव हो जाए एज कंपेयर टू 1। ये मतलब होता है बस इसका साधारण सा। इसका मतलब है इसकी यहां पे हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। बस इतना ही। और ये अल्फा बीटा जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना इनके स्क्वायर से हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन दैट स्टेट। बस इतना ही। ये अल्फा बीटा जरूरी नहीं है कि रियल नंबर्स ही हों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। मैं पूरा एकदम बेस तैयार करवाऊंगा तब एक्चुअल बताने वाला हूं कि हुआ क्या था, क्या एक्चुअल में थ्योरेटिकल आइडिया था। तो मजा आएगा, एक्चुअल में अप्रिशिएट कर पाओगे। वीडियो के बाद लगेगा कि भाई कुछ सीख के जा रहे हैं, मजा आ गया। वो वाला काम करना हमें यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने काफी सारी चीजें बता दी हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखने की बजाय मैं ऐसा लिख देता हूं, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था मोड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं अल्फा बीटा, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों यूज करते हैं मैं कई सारी वीडियोस में वैसे मैं अपनी बता चुका हूं, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, लेटर से z x प्लस आयोटा y, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं r e की पावर आयोटा थीटा। ये नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, इसमें दो इंफॉर्मेशन को डाला जा सकता है। एक इंफॉर्मेशन हो सकती है एम्पलीट्यूड, किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड, और दूसरा हो सकता है उसका फेज। एक तो एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा ऊपर है वेव, कितना ज्यादा नीचे है, ऐसे वाला। ये जो वेव हमारे पास होती है ये होता है इसका एम्पलीट्यूड। इसको हम एनकोड कर सकते हैं, और किसी भी पोजीशन का कोई भी पॉइंट हम देख रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए। एक तो हमें चाहिए कि ये जो मीन वैल्यू, ये जो लाइन है, ये जो मैंने ड्रॉ की है, यहां से वेव ऊपर है या नीचे है वो मेरे को देखना है। तो उसे आर, उसको आर में हम इंसर्ट कर देंगे वो इंफॉर्मेशन को। और किसी भी पॉइंट को अगर तुम्हें स्पेसिफिक जूम करके वेव को देखना है तो उसके लिए थीटा। अगर रियल नंबर होता तो रियल नंबर में एक ही इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं हम। रियल नंबर की यही दिक्कत होती है, बस 2 है फॉर एग्जांपल, तो 2 2 ही है, वो एम्पलीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अच्छी बात होती है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कि इसमें हम दो इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सीलेंट नोट पॉइंट, अगर फ्यूचर वीडियोस में तुम कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो ये ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल के लिए इस पे वापस आते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है, ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है, और इसकी ये जो 1 लिखा है ना, इसका मतलब इसकी रेडियस 1 है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास आ गया एक यूनिट सर्कल का। मतलब है ये जो क्यूबिट है, अगर ये मान लो यहां पे होता, ये कहीं पे भी ये इसकी स्टेट होती, टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इसकी हमेशा कितनी रहने वाली थी? 1 ही रहने वाली थी। ये जो एरो है, अगर ये यहां पे होता तो इसका मतलब 1 स्टेट है। अगर ये एरो यहां पे होता तो भी इसकी 1 स्टेट है, बस इसमें फेज ऐड हो जाता, जिस फेज की अभी के लिए, इस वीडियो के लिए हमें कोई भी जरूरत नहीं है। वो जब हम शोर्स एल्गोरिदम, ग्रोवर्स एल्गोरिदम वगैरह
शोर्स एल्गोरिदम पढ़ रहे होंगे तो उसको समझ लेंगे। अभी के लिए अगर ये एरो यहां होता तो वन स्टेट आएगी, गारंटी है। अगर ये बीच में होता सेंटर में तो हाफ 1/2 प्रोबेबिलिटी, 50% चांस प्रोबेबिलिटी है जीरो आएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है कि वन आएगा। यहां होता तो फिर गारंटी दे सकते हैं कि जीरो स्टेट होगी। और हमारा काम ही यही होता है, हमें एल्गोरिदम बनानी होती है, हमें हमें फिर उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग गेट्स लगाने होते हैं, क्वांटम गेट्स, जो कि अभी मैं बताता हूं। वो क्वांटम गेट्स इस तरीके से इस क्यूबिट को, क्वांटम पार्टिकल को मैनिपुलेट करते हैं सच दैट ये जो एरो है ना, मुझे डिजायर्ड आंसर चाहिए एक्सपेरिमेंट के बाद जीरो, तो मुझे जीरो मिल जाएगा। वो मैन्युपुलेट ही इस तरीके से करते हैं। बस यही तो मैजिक है। मैजिक वर्ड मुझे नहीं यूज करना चाहिए, यही तो अच्छी बात है, ये तो खूबसूरत चीज है क्वांटम एल्गोरिदम्स की। और क्वांटम एल्गोरिदम्स तभी तो अप्रिशिएट करने लायक भी हैं क्योंकि वो इतना बढ़िया काम करती हैं, है ना, कि किस तरीके से मैनिपुलेट करें सच दैट ये जो एरो है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये बढ़ती 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 इतनी हो जाए सच दैट इधर आके गिर जाए। अब तुम खुद सोच के देखो, मेरे पास 4 ट्रिलियन पॉसिबिलिटीज हैं। 4 ट्रिलियन इज अ वेरी, भाई ट्रिलियन इज अ वेरी बिग नंबर। अगर 4 ट्रिलियन ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी, मतलब 4 ट्रिलियन ऑफ पॉसिबिलिटी है, उसमें से मेरे को एक वैल्यू चाहिए। भूसे में से तिनका ढूंढने वाली बात है। कैसे 4 बिलियन में से, 4 ट्रिलियन में से एक वैल्यू मेरे को चाहिए, तो हमारी क्वांटम एल्गोरिदम्स वहां पे काम आएगी। वैसे इसमें जो पर्टिकुलरली काम आती है उसे हम ग्रोवर्स एल्गोरिदम बोलते हैं, ग्रोवर्स एल्गोरिदम। वो ये काम करते हैं और वो हमें बताती है कि हमने आज तक सुना था कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ना, वो एक्सपोनेंशियल स्पीड अप दे देती है, एक्सपोनेंशियल पावर दे देती है। ग्रोवर एल्गोरिदम ही सबसे ज्यादा असेंशियल मुझे इसलिए लगती है, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग दिस क्वांटम कंप्यूटिंग ब्रांच। ये हमें बताती है कि मैक्सिमम स्पीड अप हमें मिल सकता है, क्वाड्रेटिक स्पीड अप। 1 ट्रिलियन में अगर 1 ट्रिलियन हमारे पास है तो उसमें अगर इसको एन मान लू मैं, तो हमारे पास मैक्सिमम जो हमें स्पीड अप मिल सकता है वो रूट एन होगा, उससे ज्यादा नहीं। मतलब कितना हो जाएगा, 1 मिलियन हो जाएगा। 1 मिलियन बार अपने सर्किट को रन करना पड़ेगा। शायद ऐसा लग सकता है कि ट्रिलियन से मिलियन आना कोई एक्सपोनेंशियल, फिर हमारे क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत ही क्या। नहीं भाई, ट्रिलियन मतलब अगर क्लासिकल कंप्यूटर होता तो ट्रिलियन पॉसिबिलिटीज को चेक कर पाना खत्म हो जाता हमारा क्वांटम जो क्लासिकल कंप्यूटर है, उसके लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है इसको करना, या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लग जाते। और उसको 1 मिलियन में कर पाना बहुत बड़ी बात है। ये है मैक्सिमम चीज जो हमें मिल सकती है, ना कि एक्सपोनेंशियल स्पीड अप जो हमें कई सारी वीडियोस में सुनने को मिल जाता है कि क्वांटम कंप्यूटर आते हैं हमें एक्सपोनेंशियल पावर मिल जाएगी और हम सब कुछ वही उसके अंदर पूरा का पूरे यूनिवर्स बना के और हम एक्सपोनेंशियल स्पीड अप करके यूनिवर्स को बिग बैंग से यहां तक भी ले आएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी उसके अंदर। रुक जाओ, इतनी भी हाइप बनाने की जरूरत नहीं है। ये है मैक्सिमम स्पीड अप जो हम ले सकते हैं। एंड बिलीव मी भाई, ये बहुत सही है, अप्रिशिएट करने करने का मतलब डिजर्विंग है ये। बताता हूं क्यों। मान लो मैंने एक रिसेंटली एक साइंटिस्ट, स्कॉट एंडरसन उनका नेम है, तो उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा, वो कहते हैं कि अगर मैं कभी साइंस फिक्शन बुक लिखूंगा ना, तो उसमें ऐसा होगा कि पूरे यूनिवर्स की जो फेट है, जो यूनिवर्स टिका हुआ है, वो इस चीज पे टिका है कि भाई कोई तो क्वांटम कंप्यूटर पे एक एल्गोरिदम को रन कर रहा है और वो एल्गोरिदम ग्रोवर्स एल्गोरिदम होगी। तो अब 1 मिलियन बार वो ऑपरेशन को रिपीट करवाना है। ठीक है, होता क्या है ये ग्रोवर्स एल्गोरिदम करती क्या, मान लो ये मुझे चाहिए और 1 ट्रिलियन में से सारी पॉसिबिलिटीज यहां है, बस जो मुझे चाहिए वो यहां है। लेकिन ये एरो जो है, मतलब 1 ट्रिलियन में से अगर मैं मेजरमेंट करूंगा मुझे तो कुछ भी रैंडम मिलेगा ना। यही तो क्वांटम कंप्यूटिंग, यही तो क्वांटम की दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है कि मैं जब भी मेजरमेंट करता हूं, पहले एक क्लाउड ऑफ पॉसिबिलिटी है, मैंने जैसे उसको टच करने की कोशिश की, इमेजिन करके देखो बहुत सारे नंबर्स हैं तुम्हारे सामने, लेकिन जैसे तुमने टच किया एक नंबर रैंडम आ गया 1 से 1 ट्रिलियन के बीच का। फिर तुमने अगली बार फिर उसको वैसे ही करना पड़ेगा, फिर से क्लाउड बनाना पड़ेगा, वरना तो वो वही नंबर रह जाएगा। मतलब अगर मान लो 1 से लेके 1 ट्रिलियन तक नंबर लिखे हुए हैं ऐसे, तुमने टच किया और नंबर आ गया 5, ये सारे गायब हो जाएंगे। और फिर तुमने इधर देखा, फिर से टच किया, अब 5 ही रहेगा ना, अभी के लिए 5 ही रहेगा जब तक तुम वापस ये जो सिस्टम था उसको उसी स्टेट में ना डाल दो। मान लो तुमने फिर से उसी स्टेट में डाल दिया, वरना 5 ही आता रहेगा बार बार। तुमने फिर से उसी स्टेट में उसको कर दिया, अब फिर से रैंडमली ऐसे किया तो आ गया 2 फॉर एग्जाम्पल।
फिर से तुमने उसी स्टेट में कर दिया, फिर से टच किया, फिर आ गए 3 फॉर एग्जांपल। तो ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, रैंडम आउटकम्स होती हैं। इसका मतलब है ग्रोवर्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो क्वांटम ऑपरेशंस है, जो क्वांटम गेट्स है, वो इस तरीके से काम करेंगे सच दैट वो धीरे 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 जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, ये जो एरो है ये इधर आता रहेगा आता रहेगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती रहेगी इस स्टेट के आने की, ये जो मुझे चाहिए एक्स स्टेट। बाकी सारी स्टेट्स यहां पे मुझे जो पॉसिबिलिटी चाहिए उसकी तरफ आता रहेगा, एरो आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी और एक समय आएगा 1 मिलियन के बाद वो यहीं आके बैठ जाएगा। तो फिर हम गारंटी दे सकते हैं कि हमारी एक्स स्टेट ही आएगी। लेकिन लेकिन हमारा पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है और समय बहुत कम है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा एरो यहां पे बीच में पहुंच गया, 1 ट्रिलियन में से बाकी सारी पॉसिबिलिटी यहां है, एक ही पॉसिबिलिटी यहां है। मैंने क्या किया, 50 लाख बार सिर्फ अभी वो रिपीटिशन हुआ था, वो क्वांटम ऑपरेशंस को हमने किया था, लेकिन मैंने 50 लाख पे ही अपने क्वांटम कंप्यूटर को रोक दिया। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ये आने की, ये वाली स्टेट, क्योंकि एरो यहां पहुंच चुका है, ज्यादा क्लोज इसके है एज कंपेयर टू 1 ट्रिलियन में से बाकी पॉसिबिलिटी की। लेकिन देर इज अ चांस कि ये आए ना, तो क्या मुझे बीच में ही रोक देना चाहिए उसी ऑपरेशन को और देख लेने चाहिए मेजरमेंट, या फिर इसको चलते रहने देना चाहिए? ये साइंस फिक्शन की बुक में होगा, उस स्कॉट एंडरसन के अकॉर्डिंग जब वो बुक लिखेंगे तो ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पे वापस आते हैं अपने क्वांटम एंटेंगलमेंट पे। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट की अब मैं स्टेट लिख के दिखाना चाहूं तो हम अब जो मैं लिखने वाला हूं उसे बोलते हैं बेल स्टेट। बेल स्टेट का मतलब होता है मैक्सिमली एंटेंगल्ड स्टेट। अगर हमारे पास कभी भी दो पार्टिकल हैं और वही फोटोन वाला एग्जांपल मैंने ले लिया, तो इस तरीके से लेटस से 0 0 1 1 इस तरीके से वो आपस में कनेक्टेड है सच दैट 1/2 कुछ ऐसा 1/2 0 0 1/2 1 1। कहने का मतलब जैसे ही मैं जब तक मैं मेजरमेंट नहीं कर रहा तो या तो ये दोनों ऊपर है या दोनों नीचे हैं, या दोनों ऊपर है या दोनों नीचे हैं। जब तक मैं मेजरमेंट नहीं कर रहा, मैं नहीं देख रहा इसे, तब तक तो या ऊपर हो सकते हैं या नीचे हो सकते हैं। यही तो वियर्ड बात है ना इसकी, यही तो दुनिया अजीब है ये, कि अगर जब तक मैं इनको मेजर नहीं कर रहा ना, या तो ये दोनों ऊपर है या तो मैं या तो ये नीचे, मैं इधर खड़ा हूं। लेकिन जैसे मैं इसको घूम के देखने की कोशिश करूंगा, या तो ये ऊपर हो जाएंगे नीचे, रैंडमली, कंप्लीटली रैंडम, या तो ऊपर या नीचे। 50% प्रोबेबिलिटी के ऊपर होंगे, 50% प्रोबेबिलिटी होगी नीचे होंगे। लेकिन वियर्ड बात पता क्या है, वियर्ड बात यह है कि मेरे पास दो एंटेंगल पार्टिकल थे, एक को मैंने यहां रखा, एक को एंड्रोमेडा पे भेज दिया। एक पे मैंने एक्सपेरिमेंट करा तो मेरे पास आ गया 0, तो मैं गारंटी दे सकता हूं अगर इस स्टेट में फंसे हुए थे, अगर ये इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा पार्टिकल की, तो मैं गारंटी दे सकता हूं दूसरे की भी स्टेट 0 होगी। एक का स्पिन अप है, अगर अप को 0 रिप्रेजेंट कर रहा उधर भी अप होगा, अगर मेरे वाला डाउन है तो उधर वाला भी डाउन होगा। लेकिन मुझे कौन सा मिलेगा, अप या डाउन, वो तो रैंडम है ना। इसका मतलब जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है वो रैंडम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है। समझ के देखो, फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूं। दो पार्टिकल थे, एक यहां रखा है, एक एंड्रोमेडा पे रखा है। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया मुझे 1 भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने मेजरमेंट किया मुझे 1 मिला, वहां पे भी 1 आ जाएगा अगर इस स्टेट में वो इस तरीके से उनकी स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमली एंटेंगल्ड स्टेट। अगर हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स हो गए जो कि हाई क्वालिटी एंटेंगल्ड स्टेट में हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वही इंडियन साइंटिस्ट ने आगे बताया। अब आते हैं मेन अपने उस टॉपिक पे, उस बात पे जो हमें बताना चाह रहे हैं इंडियन साइंटिस्ट। सो मान लेते हैं 3 इंसान हैं ए बी सी, ये। अब मैं इनके बीच के एंटेंगलमेंट की बात कर रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है साइन ए बी, इसे वही बेल स्टेट बोलने वाले हैं, ठीक है। 0 0 और दूसरा होगा 1/√2 1 1। इस तरीके से भी कुछ लिखा जा सकता था। 1/√2 पहले वाला ए को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, और दूसरे वाले को बी प्लस 1/√2 1 ए और दूसरे वाले को बी, कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जस्ट रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है इसके बारे में। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, क्वांटम एंटेंगलमेंट की सबसे ज्यादा लिंक करने की कोशिश की गई क्वांटम इंटरनेट से। ऐसा क्या हुआ इसके बीच में, साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है, जो मैक्सिमली एंटेंगल्ड है, ये अपनी एंटेंगलमेंट दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने अपने फोन में इंटरनेट चलाया ऊपर से, जो मोबाइल डेटा ऑन करते हैं, तो मेरे मोबाइल में इंटरनेट चलेगा, सही है, बिल्कुल सही है। तो वही क्वांटम एंटेंगलमेंट है कि मेरे इंटरनेट से मेरे मतलब मेरे मोबाइल डेटा से मैं
खुद का इंटरनेट चला रहा हूं, सब कुछ ठीक है, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, कुछ इनविजिबल थ्रेड के चलते ये एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड है, यही अभी तक साइंटिस्ट सोचते थे। लेकिन अब क्या हुआ, एक क्वांटम राउटर जैसे इसको समझ सकते हो। क्वांटम राउटर का मतलब है तुमने घर पे वाईफाई लगा लिया, अब उससे तुम्हारा फोन भी चल सकता, तुम्हारा लैपटॉप भी चल सकता, पीसी, सब कुछ चला सकते हो उससे। तो उसने शेयर कर दिया इंटरनेट को, हालांकि थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन हाँ उसने शेयर कर दिया। सेम हुआ यहां पे भी। अगर एक हाई क्वालिटी की क्वांटम एंटेंगलमेंट पेयर, क्वांटम एंटेंगल्ड दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, तो हम उसकी जो एंटेंगलमेंट है वो शेयर कर सकते हैं बाकी पार्टिकल्स के साथ, और वो बाकी पार्टिकल्स अनएंटेंगल्ड होंगे। इस बात का ध्यान रखना है, ये आपस में एंटेंगल नहीं है, लेकिन इनको एंटेंगल करना पॉसिबल है यूजिंग दीज पार्टिकल्स। ये अपनी एंटेंगलमेंट शेयर कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं बताना चाहूंगा। तो यहां पे हमारे पास, बाय द वे, जो मैं यहां पे बताना चाह रहा था उसको हम लिख सकते हैं क्वांटम वाईफाई। इसका मतलब है सारा कुछ चेंज कर देगा, जैसे हम बिल्ड करते थे क्वांटम सिस्टम्स को। आज तक हम पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक एंटेंगल पेयर बनाया, फिर दूसरा एंटेंगल पेयर बनाया, फिर तीसरा एंटेंगल पेयर बनाया। क्वांटम सिस्टम, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए फॉर एग्जांपल, हमें कोई कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करना है क्वांटम कंप्यूटर के अंदर, हमें कोहेरेंस बना के रखनी होती है सारे पार्टिकल्स को, उनको एंटेंगल कराना होता है, बड़ा डिफिकल्ट सा टास्क था। लेकिन अब वो चेंज हो सकता है, हम जा सकते हैं, द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर इज रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ। इसका मतलब है अब हमें क्या करना होगा, अलग अलग क्वांटम पेयर्स बनाने की जरूरत नहीं, हाई क्वालिटी के क्वांटम पार्टिकल्स बना लेते हैं, उनकी क्वांटम एंटेंगलमेंट को बाकी के साथ शेयर किया जा सकता है कुछ ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं कंबाइंड स्टेट बना लेता हूं, इसका नाम दे देते हैं साई इनिशियल। इनिशियली कुछ ऐसा चल रहा है, तीन पार्टिकल को एक साथ लिखने का तरीका होता है, पहले को अगर मैंने साई ऑफ ए बी नाम दे दिया है, तो दूसरे को नाम दे देते हैं साई ऑफ सी डी, और तीसरे को नाम दे देते हैं साई ऑफ ई एफ। ये तो इसको ठीक, ये जो था ये हाई क्वालिटी का एंटेंगल पार्टिकल थे, लेकिन ये अनएंटेंगल्ड है, याद रखना ये अनएंटेंगल्ड, इनमें कोई भी एंटेंगलमेंट थी ही नहीं स्टार्टिंग में, इसके पास थी। ये अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे कर सकता है, बस अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइनल स्टेट के लिए कुछ क्वांटम ऑपरेशंस को रन करना है। यू ऑफ स्प्लिट, इसको साई इनिशियल पे रन करना है। मैंने अभी अभी जैसे तुम्हें बताया ही था, क्या होता है कि सबसे पहले हमें एल्गोरिदम डिजाइन करनी होती है, वो एल्गोरिदम हमें बताती है किस अरेंजमेंट में गेट्स को लगाओ। जैसे मैं एक गेट का एग्जांपल बताता हूं, मेरे पास एक क्वांटम पार्टिकल है, मैंने उसकी स्टेट देखी, मेजरमेंट की, उसकी स्टेट आ गई 0, क्या करूं, अब जब भी मैं मेजरमेंट करूंगा मेरे को 0 दिखाई देगा, मैंने दोबारा मेजरमेंट 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, जब भी मेजरमेंट करूंगा इसकी 0 ही दिखाई देगी। मेरे को इसको उसी सुपरपोजिशन स्टेट में वापस से भेजना है, तो क्या करो, इस 0 स्टेट में लगा दो हेडेमार्ड गेट। हेडेमार्ड गेट कोई ऐसा डिब्बा नहीं है जिसमें तुमने एक पार्टिकल को घेरा और वो बाहर से निकल गया और वो ऐसी स्टेट बन गया 1/√2 0, मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी आएगी 0 आने की, हाफ प्रोबेबिलिटी आएगी 1 आने की, मतलब एक सुपरपोजिशन स्टेट में चला गया आफ्टर अप्लाइंग हेडेमार्ड गेट। बट कोई डिब्बा नहीं है, पार्टिकल को घेरा, उधर से सुपरपोजिशन स्टेट में डला हुआ में वापस मिल गया, नहीं। हेडेमार्ड गेट का मतलब है किस तरीके से हम, अगर ट्रैप्ड आयन क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं जिसमें आयन को ट्रैप किया जाता है, उसमें कितने लेजर पल्सेस को फेंकूं ताकि इलेक्ट्रॉन की स्टेट चेंज होके वही हो जाए सुपरपोजिशन स्टेट जिसमें वो पहले था, वो बताता है हेडेमार्ड गेट कि किस तरीके से लेजर पल्सेस को फेंकना है। तो यहां पे कोई फिजिकल चीज नहीं होती, जैसे क्लासिकल कंप्यूटिंग में क्या होता है, नोट गेट होता है, तुमने गेट्स देखे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसा गेट देखा होगा तुमने, ऐसा ऐसा गेट देखा होगा, या फिर कुछ ऐसा से गेट देखे होंगे, फिजिकल चीजें यहां पे देखी होंगी, वहां पे हमें लेजर पल्सेस भेजनी होती है। फॉर एग्जांपल एक तरह की क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ट्रैप्ड आयन की अगर मैं बात करूं तो ये हेडेमार्ड गेट हो गया। अब दोबारा से हेडेमार्ड गेट लगाओगे फॉर एग्जांपल, तो ये दोबारा चेंज हो जाएगा 0 में, ये मतलब होता है इसका, बस इतना सा ही है, ठीक है। तो वापिस आना चाहेंगे हम इसमें, ऐसे ही अगर हम एक हेडेमार्ड गेट है हमारे पास, एक्स गेट होता है, वाई गेट होता है, अगर तुम इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दूंगा, उसको जरूर देख लेना इसके बाद, और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो मैंने 6 महीने की नॉलेज है वो 2 घंटे में बता रखी है, बहुत ज्यादा डेंस वीडियो है, भारी वीडियो है। थोड़ा सा क्वांटम गेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। क्वांटम गेट्स आर नथिंग बट
ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब हम क्या करेंगे, अभी अभी मैंने बताया था कि किसी भी क्यूबिट को हम एक यूनिट सर्कल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं मतलब एक पार्टिकल की ही अभी बात कर रहा हूं। यहां पे है 0 स्टेट फॉर एग्जांपल, यहां पे है 1 स्टेट। क्वांटम गेट्स होती हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन साधारण भाषा में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस जो इसको रोटेट कर सकती हैं, इस एरो को, ये जो स्टेट ऑफ द पार्टिकल है ना, अगर सेंटर में तो 1/√201, अगर ये है, इसको रोटेट कर सकती है, इसको रिफ्लेक्ट कर सकती है, मतलब बिल्कुल पीछे कर देगी, रिफ्लेक्ट कर सकती है, रोटेट कर सकती है, बट इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी प्रिजर्व रहने वाली है। तो मतलब हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है मैट्रिसेस का यूज करना। हम मैट्रिसेस का यूज करते हैं। जैसे एक्चुअल में होता क्या है, जब वो वीडियो देखोगे ना समझ आएगा। इस 0 का मतलब होता है ऐसा 1 0, और इस 1 का मतलब 1 स्टेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हम लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, मैं इसको यहां पे ले आऊं, चाहे इसको बिल्कुल टॉप पे ले जाऊं, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन वी आर हैविंग, ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, इसको रोटेट कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, काफी सारी इसके साथ चीजें कर सकता है, और काफी सारी हमारे पास ऐसी यूनिटरी मैट्रिसेस अवेलेबल है। जैसे एक तो मैंने बताया हेडेमार्ट गेट। हेडेमार्ट गेट और हेडेमार्ट ट्रांसफॉर्मेशन या हेडेमार्ट मैट्रिसेस सेम बात है। यहां पे चीजें वियर्ड है। यहां पे कोई फिजिकल चीज की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं, जब भी मैं आज के बाद गेट यूज करूंगा स्पेशली क्वांटम में, तो गेट का मतलब होगा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक मैट्रिक्स के साथ। लेकिन कोई भी रैंडम मैट्रिक्स का यूज नहीं कर सकते, हम सिर्फ वही मैट्रिक्स का यूज करेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 को सेटिस्फाई करे, तो वो क्वांटम गेट्स होते हैं। वैसा ही हमने ऑपरेशन, क्वांटम ऑपरेशन यहां पे लगाया है, सच दैट ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये एक ऑपरेशन नहीं है, ये सीरीज ऑफ ऑपरेशंस है। जैसे हम सीरीज ऑफ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हमें फाइनली ऐसी स्टेट मिल जाएगी। इस पे प्लस लगा देते हैं, यहां भी प्लस लगा देते हैं, ताकि पता लगे कि हाँ ये इस एंटेंगल स्टेट में, ये दोनों एंटेंगल स्टेट में नहीं है, थोड़ा डिफरेंशिएट हो। लेकिन जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी तो उसके बाद ये तो एंटेंगल था ही, लेकिन इसने अपनी एंटेंगल स्टेट या इसने अपनी एंटेंगलमेंट बाकी के साथ भी शेयर कर दी, और वो भी बन गए हैं एंटेंगल्ड। हाँ, वो मैक्सिमली एंटेंगल, मतलब इसकी जो एंटेंगलमेंट अपनी ओरिजिनल थी वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी। जैसे वो मैंने उसमें बताया था, राउटर वाला एग्जांपल तुम्हें बताया है कि जब इंटरनेट को कई सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो क्या चक्कर होता है कि थोड़ा सा वीक हो जाएगा इंटरनेट, लेकिन उतना भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सबका काम चल जाता है। वैसे ही होगा अब हम अपने क्वांटम कम्युनिकेशन या क्वांटम इंटरनेट वाला जो काम है, आज तक हम सोचते थे कि हमें इंफॉर्मेशन अगर किसी को भेजनी है तो हम क्या करेंगे, पहले हमें बहुत सारे क्वांटम मतलब एंटेंगल्ड पार्टिकल चाहिए होंगे। मैंने एक और वीडियो इसके साथ में लिंक करना चाहूंगा, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की वीडियोस में मैंने काफी सारा बताया की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जब हमें की डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तो हमारे पास एंटेंगल पेयर जनरेट करने होते हैं, बड़ा मुश्किल टास्क है एंटेंगल पेयर जनरेट करना। इससे बढ़िया हम हाई क्वालिटी के एंटेंगल पेयर को जनरेट कर लेते हैं, उससे फर्दर उसकी एंटेंगलमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाकी में, और कई सारे एंटेंगल पेयर को हम भेज सकते हैं मल्टीपल यूजर तक, और एक पूरा का पूरा क्वांटम इंटरनेट बिल्ड कर सकते हैं। ये क्वांटम इंटरनेट डिजर्व करता है अपने में ही एक अलग वीडियो, कि कैसे ये अगर मैं एंटेंगल्ड क्यूबिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कई सारे यूजर्स में तो क्या उसका यूज हो सकता है। बाय द वे कंप्लीटली न्यू चीज, मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा पेपर पब्लिश हुए नहीं है, क्योंकि इसी के बाद ही ये पॉसिबिलिटी निकल के आई है। कर सकते हो इस पे काम, बट मैं इस पे थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूं। जैसे मैं एक कंक्लूजन तक पहुंचता हूं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे हम मल्टीपल यूजर्स तक ये क्वांटम इंटरनेट को फैला सकते हैं यूजिंग दिस अप्रोच, तो मैं जरूर इस पे वीडियो बनाने वाला हूं। आई होप कि इसका आइडिया मिल गया होगा कि क्या हुआ है। यहां पे थोड़ी सी मिस्ट्री लग रही होगी, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ की जरूरत होगी, बट एनालॉजी से बचे हैं, कोई एनालॉजी यूज नहीं की, कोई हमने स्फेरिकल काओ नहीं मानी कि लेटर से काओ इज स्फेरिकल, ऐसा नहीं कहा है हमने। कोई मैंने बताया नहीं कि इसको नींबू से कंपेयर करके देख लो, इसको इससे कंपेयर करके देख लो, ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने। एक्चुअल जो था वही बताने की कोशिश की है। इसके अंदर की जो मिस्ट्री है उसके लिए मैं सारे लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूं, उसको जाके फर्दर रीड कर सकते हो। और क्वांटम गेट्स जो इन्होंने अप्लाई किए होंगे अपने पेपर में वो जरूर देखना। अभी थ्योरेटिकल आइडिया है, अगर इस पे कोई एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन आती है तो जरूर मैं अपडेट करने वाला हूं, और अपना फीडबैक जरूर देना। और चैनल को फॉलो कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किया है तो, पहली बार इस चैनल पे आए हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।